Hi dosto, this is Abhishek here. So today we are going to learn about record level security. In the last videos we have covered like org level security and object and field level security. And in this video we will cover like record level security, how we can secure our record in Salesforce. Okay, so in Salesforce to secure our record we have 4 layers of security layers. So let's see what's the 4 layers to secure our record level security. So ये 4 layers हैं. First है organization void default. Okay. Second one is role hierarchy. Third one is sharing rules. Fourth one is manual sharing. सो जो विजिबिलिटी वो ओपन अप्स होती जाती है, मतलब मोस्ट जो रेस्ट्रिक्टिव नेचर की लेयर होती है वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट होती है. यानी कि इसमें अपन जितना सिक्योर कर सके अपने रिकॉर्ड को उतना सिक्योर अपन को करना चाहिए ताकि जो रिकॉर्ड है वो सिक्योर रह सके अपनी ऑर्ग के अंदर. अब रोल हियरार्की, शेयरिंग रूल्स और ये मैनुअल शेयरिंग ये ओपन अप्स तरीके के हैं, यानी कि एडिटिव नेचर के हैं, यानी एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था प्रोफाइल एंड परमिशन सेट. प्रोफाइल क्या होता है, मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव नेचर का होता है, यानी जितना आप इसके थ्रू सिक्योर करना चाहते हो उतना कर लो. परमिशन सेट का क्या काम था कि वो एक्स्ट्रा एक्सेस देने के ही काम में आता था. इसी तरह यहाँ पे ये 3 जो लेयर्स है वो एक्स्ट्रा एक्सेस आपको प्रोवाइड कराने के काम आएगी. अब किस तरीके से काम में आएगी वो अपन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, चारों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ऑर्ग में जाके बात करेंगे और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके बात करेंगे. तीनों चीज़ें अपन देखने वाले हैं. ओके, तो आई होप अभी तक समझ में आया होगा. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो फर्स्ट जो चीज़ देखेंगे अपन, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट. सबसे इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है, इंटरव्यू में काफ़ी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय OWD या हाउ वी कैन सिक्योर और रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी. सो लाइक क्या होता है OWD? Salesforce organization wide default or organization wide sharing setting determine the default or baseline level of access for all record of an object. Okay, organization wide default can never grant users more access than they have through their object permission. यानी कि पहले तो आपको ऑब्जेक्ट की परमिशन चाहिए. आपकी ऑब्जेक्ट की परमिशन होने के बाद ही यहाँ पे रिकॉर्ड की जो नीड है वो पड़ेगी, यानी रिकॉर्ड आपको शेयर होंगे या नहीं होंगे. सो वो ये चीज़ है. ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट शुड बी मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी बिकॉज अदर रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन ओनली ग्रांट एडिटिव नेचर्स. तो ये मैंने बता ही चुका कि ये जो है मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव नेचर की होती है और बाकी जो लेवल्स होते हैं रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी के वो एडिटिव नेचर के होते हैं. दे कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट. तो रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो ओनली एडिटिव कर सकते हैं, यानी आपके जो एक्स्ट्रा एक्सेस है उसको प्रोवाइड ही करा सकते हैं वो. टाइप ऑफ OWD प्राइवेट होता है, पब्लिक रीड ओनली होता है, रीड राइट होता है, कंट्रोल बाय पेरेंट होता है. ओके, सो ये चीज़ देखते हैं अपन. सो फिर आगे की बात करते हैं. पहले ये समझ लेते हैं कि ऑर्ग बाय डिफ़ॉल्ट कैसे करते हैं. सो ये अपनी ऑर्ग में मैं लॉगिन कर चुका हूँ. यहाँ पे मैं अभिषेक बैरवा वाले में. ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल की यूज़र है. यहाँ पे देखो मैंने कुछ रिकॉर्ड क्रिएट करे हुए हैं, बुक रिकॉर्ड के, ऑथर के भी कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट करे हुए हैं. ओके, सो ये जो रिकॉर्ड्स हैं, और मेरे पास एक और यहाँ पे यूज़र है. यूज़र में जाता हूँ. ठीक है, कोई ना. तो यहाँ पे देखो ये यूज़र है मेरे पास, सेल्सफोर्स बडी 07 है. ये हेल्प डेस्क यूज़र रोल पे है. अभी रोल हटा देंगे. अभी यहाँ पे प्रोफाइल है इसकी, सेल्सफोर्स बडी प्रोफाइल. ओके, सो यहाँ पे जब इसको लॉगिन करता हूँ मैं, यहाँ पे लॉगिन कर रखा हूँ मैं दूसरे ब्राउज़र के अंदर. यहाँ पे देख सकते हो सेल्सफोर्स बडी 07. तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं, बुक के रिकॉर्ड्स, वो शेयर नहीं हो रहे, ऐसे ऑथर के शो नहीं हो रहे. ठीक है, ऐसे ऑथर के नहीं हो रहे शो.
सो कैसे शो करवा सकते हैं? रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी अपन को देनी, रिकॉर्ड लेवल एक्सेस अपन को देना पड़ेगा इसको। सो कैसे देंगे? तो यहाँ पे अपन को एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। अभिषेक बैरवा पे आ चुका हूँ मैं, और सर्च करना है शेयरिंग रूल्स, शेयरिंग सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सारे ऑब्जेक्ट नज़र आ जाएंगे, किस ऑब्जेक्ट को क्या परमिशन दी हुई है इंटरनली मीन्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़र्स हैं उनके लिए, और डिफ़ॉल्ट एक्सटर्नल मतलब जो और आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ही ग्रांट एक्सेस हिरार्की मतलब ऊपर जो है पेरेंट जो भी चीज़ें वो है। सो ग्रांट लेवल एक्सेस आप प्रोवाइड कराते हो तो जो भी रोल्स के ऊपर वाले होंगे वो एक्सेस कर पाएंगे, और नहीं कराते तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली मीनिंग है लास्ट वाले चेकबॉक्स का। अभी देखें, अभी बताएंगे और डिस्कस करेंगे, रोल्स के बारे में बात करेंगे जब। अभी फ़िलहाल के लिए अपन के चलते हैं बुक नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर। बुक सो बुक जो है वो ऑथर से एसोसिएट है, मतलब दोनों के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बना हुआ है, मे बी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना हुआ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंटरनली इसको रीड ओनली कर देता हूँ, ठीक है। रीड ओनली मैंने कर दिया। एक्सटर्नल के लिए आप अभी कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एक्सटर्नल के लिए चेक नहीं कर रहे अपन, इंटरनली चेक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों इंटरनली पार्ट है ना। तो एक्सटर्नल के लिए प्राइवेट रहने देते हैं फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे इंटरनली मैं इसको रीड ओनली कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। ओके, और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। इनिशिएटेड ले रहा है, ये मेल भी आ जाता है इसमें जब अपन चेंजेस करते हैं तब। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ दूसरे ब्राउज़र में जाके, जो सेल्सफोर्स बॉडी प्रोफाइल है उसको तो देख सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो रिकॉर्ड है वो नज़र आ गए, ठीक है। सो रिकॉर्ड नज़र आ गए अपन को। तो रिकॉर्ड के अंदर आप ओपन कर सकते हो किसी भी एक बुक को, और देखो सेव नहीं कर सकते यहाँ पे ना, ठीक है, क्योंकि ये आपको परमिशन नहीं दी गई, ओनली रीड ओनली की दी गई है, तो इस वजह से सेव नहीं कर सकते। पर मैं सेव भी करना चाहता हूँ तो उसके लिए अपन को और एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो प्रोवाइड कराएंगे भी। अभी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ऑथर के सारे रिकॉर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी देख सकते हो ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे नज़र आ गए आपको ऑथर्स के, ठीक है। तो दोनों के रिकॉर्ड्स आपको शो हो रहे हैं। अब देखो पब्लिशर्स की आपको रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। अब इसका हाइड करना है मुझे, क्योंकि पब्लिशर में ऑलरेडी रीड राइट का ऑप्शन दिया हुआ था, दे रखा था, मतलब प्राइवेट नहीं किए हुए थे। पब्लिशर में जाते हैं, पब्लिशर ये रहा, तो रीड राइट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको प्राइवेट करते ही वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे सॉरी। सो जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, नीचे यहाँ जाके पब्लिशर पे क्लिक करते हैं और प्राइवेट कर देते हैं, इसको मान लेते हैं। प्राइवेट करते ही ये सारे रिकॉर्ड्स को हाइड कर लेगा। सॉरी यहाँ पे सो देख सकते हो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हाइड हो चुके हैं प्राइवेट करते ही। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। मैं फ़िलहाल उसको भी रीड ओनली कर देता हूँ, रीड राइट ओनली, ताकि आगे चीज़ें ठीक रहें। और ओके, एक जंक्शन ऑब्जेक्ट भी था मेरा, जंक्शन ऑब्जेक्ट ऑथर पब्लिशर।
सो देख लेंगे ये चीज़ें, है ना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा OWD के बारे में, कैसे OWD काम कर रहा है। ठीक है, वापस स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। रोल हिरार्की क्या होता है कि रोल्स, जैसे कंपनी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर CTO वगैरह होते हैं, CTO के ऊपर CEO होता है, फाउंडर होता है। वैसे ही यहाँ पे मैनेजर के नीचे एम्प्लॉयज़ होता है, एम्प्लॉय के नीचे कुछ और होते हैं। तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पे मैनेजर एक्सेस कर पाता है, क्योंकि वो रोल हिरार्की में ऊपर लेवल में है। ठीक है, देखो ये हिरार्की दिख रही होगी। तो जैसे CFO यहाँ पर है और COO यहाँ पर है, तो ये जो CFO है वो सारे रिकॉर्ड एक्सेस कर पाएगा COO के। ऐसे मैनेजर सारे एक्सेस कर पाएगा एम्प्लॉय के, और जो CTO है वो सारे रिकॉर्ड एक्सेस कर पाएगा यहाँ पे मैनेजर के। ठीक है, सो इस तरीके से ये रोल हिरार्की काम करता है, और इसमें ऑटोमेटिकली एक्सेस करने का ऑप्शन आ जाता है उनको। सो एवरी सेल्सफोर्स org maintain a role hierarchy for organization using Salesforce. This role hierarchy in Salesforce define the hierarchy of users working in the organization. Role hierarchy can be used to extend record access automatically, so manager always access to the same data as employee regardless organization. ठीक है, तो org by default में यदि प्राइवेट भी है, कोई चीज़ प्राइवेट भी है, तो भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं अभी इसको यहाँ पे पब्लिशर भी रीड ओनली कर रखे हैं मैंने, है ना। अब इसको मान लेते प्राइवेट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे रोल हिरार्की में जाके देखो, रोल हिरार्की में जाके देखो गाइज, ये रोल हिरार्की है। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, किसी भी नए चीज़ को, रोल को ऐड कर सकते हो। ठीक है, और फिर ऐड करने के बाद असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं एक ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ग्लोबल में ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं एडमिन सेल्सफोर्स बडी। ठीक है, असाइन कर देता हूँ इसको, सेल्सफोर्स बडी को। प्रोफाइल, सेल्सफोर्स बडी प्रोफाइल। ठीक है, तो इसको असाइन कर देते हैं अपन सेल्सफोर्स बॉडी में, और ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्सफोर्स बॉडी प्रोफाइल में आ चुके हैं। रोल्स पे जाते हैं दोबारा। देखो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सेल्सफोर्स बॉडी प्रोफाइल आ चुका है। ठीक है, सो ऐसे आप इसके नीचे कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई नया रोल ऐड कर सकते हो। तो नीचे जितने भी रोल्स होंगे वो सेल्सफोर्स बॉडी प्रोफाइल वाला एक्सेस कर पाएगा। सो यही मेन रोल होता है। अब आप चाहते हो कि ये जो ऊपर हिरार्की में ऊपर जो भी रोल है, वो नीचे वाले जितने भी रोल्स हैं उनके रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है शेयरिंग सेटिंग पे, और शेयरिंग एडिट पे जाके जिसके लिए भी आप जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए आप चाहते हो, तो उसके लिए ये वाला जो
लास्ट चेक बॉक्स है उसको आपको ऑफ करना पड़ेगा। ग्रांट एक्सेस यूजिंग हिरार्की, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस में कि आपको जब मैनेजर को एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड एक्सेस नहीं करवाने तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ग्रांट एक्सेस आपको क्लोज करना पड़ेगा। ओके, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी रोल से रिलेटेड। और आगे बढ़ते हैं रोल से रिलेटेड समझ लिया हमने। शेयरिंग रूल्स, तो शेयरिंग रूल्स क्या होता है? शेयरिंग रूल्स एक तरीके से दो प्रकार के होते हैं। शेयरिंग रूल क्या होता है? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनके जरिए अपन रिकॉर्ड्स को शेयर करते हैं किसी इंटरनल यूज़र से या एक्सटर्नल यूज़र से। सो शेयरिंग रूल्स इन सेल्सफोर्स क्रिएट ऑटोमेटिक एक्सेप्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग फॉर द यूजर्स हु डू नॉट ओन द रिकॉर्ड। They should be applied to object whose organization wide default are set to public read only or private, because sharing rules can only extend the access। यानी पब्लिक रीड ओनली होना चाहिए या पब्लिक रीड प्राइवेट होना चाहिए, तभी आप शेयरिंग रूल अप्लाई कर सकते हो। दे कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट द यूज़र, और ये एडिटिव नेचर के होते हैं तो रेस्ट्रिक्ट तो कर ही नहीं सकते। सो टाइप ऑफ शेयरिंग रूल क्या होता है? ओनर बेस्ड शेयरिंग, क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग। ओनर बेस्ड शेयरिंग में क्या होता है? ओनर बेस्ड शेयरिंग द रिकॉर्ड्स ओन्ड बाय स्पेसिफिक यूजर ओन कैन आइडेंटिफाई थ्रू पब्लिक ग्रुप्स, रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स। क्राइटेरिया में क्या होता है? एक क्राइटेरिया दिया जाता है, उसके जरिए यहाँ पे आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको शेयर होंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको करते हैं क्रिएट वगैरह। सो फिलहाल के लिए आपको एडिट नहीं कर पा रहे इन, जैसे मैंने इसको ओपन किया था एडिट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जब भी अपन एडिट का ट्राई कर रहे थे, जिसका मैंने कुछ भी लिखा तो ये ऑप्शन आ रहा था कि आपको प्रिविलेज नहीं दिया गया है। अब प्रिविलेज देते हैं शेयरिंग रूल्स के थ्रू, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र पे अपन आ चुके हैं अभिषेक बैरवा पे, और अब क्या करना है? आपको शेयरिंग सेटिंग्स पे जाना है। शेयरिंग सेटिंग्स पे जाने के बाद सॉरी इसको कैंसिल करते हैं। तो शेयरिंग सेटिंग्स पे आने के बाद आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है नीचे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे शेयरिंग रूल्स लिखे हुए हैं। तो आपको क्रिएट करना है किसके लिए? बुक के लिए। और बुक का पेरेंट कौन है? ऑथर है। तो ऑथर का आपको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन। जैसे ये सभी लिस्ट ईमेल ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। सो आपको ऑथर देखना है, ऑथर है क्या? ऑथर आई थिंक ये रहा, ठीक है। तो आपको न्यू पे क्लिक करना है और आपको लिखना है कि गिव एक्सेस बुक टू एडिट। ऑथर टू एडिट, ओके। रूल का नेम लिख दिया हमने, बेस्ड ऑन ओनर बेस्ड क्राइटेरिया। बेस्ट भी लिख सकते हो आप। क्राइटेरिया में आपको क्या करना है कि आप डाल सकते हो कोई, जैसे रेंजेस हो गया, जैसे कोई मनी नाम का एक फील्ड है तो मनी आप डाल सकते हो कि मनी इज़ ग्रेटर देन 10,000, तब आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि स्टेट आपका ये होना चाहिए इक्वल टू ये जो भी है, आसाम, ओके। और कुछ भी चीज़ अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, ये होता है। और बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर क्या होता है कि आप रोल्स के थ्रू या फिर पब्लिक ग्रुप्स के थ्रू आप उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो पब्लिक ग्रुप में जैसे डेमो पब्लिक ग्रुप है, तो पब्लिक ग्रुप के थ्रू आप उसको शेयर कर सकते हो। सो पब्लिक ग्रुप मैंने अभी बना नहीं रखा, बना लेते हैं फिर इसके थ्रू शेयर कर देंगे। सो डेमो पब्लिक ग्रुप नाम है एक पब्लिक ग्रुप का, तो इसी में मैं डाल दूंगा उस पर्टिकुलर यूज़र को। तो इसके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ रीड राइट का एक्सेस, यूज़र शेयर विद टू बी शेयर्ड। ओके, सो उसी के अंदर ये एडमिन वाला है, उसी के अंदर ये है
दोनों पब्लिक ग्रुप है, यानी कि ये किसके साथ शेयर करना चाहते हो और कौन सा रिकॉर्ड आप शेयर करना चाहते हो जिसको ऑन किया गया है। तो मैं पब्लिक ग्रुप में दोनों चीज़ें डाल दूँ यहाँ पे। और क्या एक्सेस देना चाहते हो तो रीड राइट का दे देता हूँ मैं। ओके, एक बार ऑप्शन पूछ रहा है ये, मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। ओके, अब मुझे जाना है पब्लिक ग्रुप पे, पब्लिक ग्रुप, और ये डेमो नाम के पब्लिक ग्रुप में मुझे डालना है इंजीनियर बड़ी वाला जो यूज़र है वो पब्लिक ग्रुप्स। एडिट पे जाएं, अब इस पे मेरे को एक यूज़र डालना है, यूज़र्स। ठीक है, यूज़र में डाल चुका। अब आई थिंक अब रिफ्रेश करते हैं इसको, क्योंकि शेयरिंग रूल एक्टिव हो गया होगा। तो अब जैसे मैं डाल रहा हूँ ओके शेयरिंग, तो देख सकते हो आप सेव हो रहा है ये मेरी सेल्सफोर्स बड़ी प्रोफाइल से, क्योंकि मैंने शेयरिंग रूल्स के थ्रू यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोवाइड करवा दिया इस पर्टिकुलर यूज़र को। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे शेयरिंग रूल काम करता है। यहाँ पे ओनर बेस्ड शेयरिंग होता है, क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग होता है, और एक होता है गेस्ट यूज़र। गेस्ट यूज़र क्या होता है कि यदि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन में बाहर के एक अनऑथराइज यूज़र को ऐसे गेस्ट मानता है और सब चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हो उसके थ्रू। तो ये चीज़ इसके इतना डीप में नहीं जाएंगे अभी, फ़िलहाल के लिए आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है शेयरिंग रूल्स। ठीक है, अब मैनुअल शेयरिंग की बात कर लेते हैं। मैनुअल शेयरिंग में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डायरेक्टली शेयर करते हो किसी यूज़र के साथ, किसी पब्लिक ग्रुप के साथ। ओके, सो इन सेल्सफोर्स manual sharing record are shared individually with other users by using the share button on the record. Sometimes it is not possible to define a consistent group of users who need access to a particular record. सो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप शेयर कर सकते हो किसी भी यूज़र के साथ एक बटन के थ्रू। जब आप रिकॉर्ड ओपन करते हो डिटेल वाला पेज, तो साइड में आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे शेयरिंग वाला होता है, तो आप शेयर कर सकते हो किसी पब्लिक ग्रुप के साथ, यूज़र के साथ। ये ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हु कैन मैनुअली शेयर ए रिकॉर्ड इन सेल्सफोर्स? सो रिकॉर्ड ओनर आप कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, फुल एक्सेस जिसको दिया होता है ग्रांट फुल एक्सेस वो कर सकता है। ए यूज़र इन रोल अबव द रोल हायरार्की वो भी कर सकता है मैनुअल शेयरिंग। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो जैसे मैं जाऊँ यहाँ पे ऑथर के एक रिकॉर्ड पे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो शेयरिंग का बटन आ रहा है। तो शेयरिंग का बटन करते ही यहाँ पे आपको क्या एक्सेस देना है, क्या ऑथर को क्या एक्सेस देना है, ओके, और किस यूज़र के को देना है, ये सब चीज़ें आ जाएगी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए क्या है कि रीड राइट का एक्सेस सब भी दिया हुआ है ऑलरेडी, इस वजह से रीड राइट कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया रहा। बट आप यहाँ पे कर सकते हो इसको ना, यहाँ से शेयर कर सकते हो। कभी कभी ये बटन शो नहीं होता क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोवाइड करने की नीड ही नहीं होती, तो यहाँ पे है इसलिए नीड है, इसलिए आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जैसे एक और पब्लिशर में जाते हैं, पब्लिशर रिकॉर्ड में जाते हैं, और यहाँ पे देखो शेयरिंग करके आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो अपना जो रिकॉर्ड है वो रीड राइट में या फिर ओनली व्यू ओनली में। तो ये ऑलरेडी आपको एक्सेस प्रोवाइड करवा दिए गए हैं इसके लिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको अवेलेबल नहीं है। सो इस तरीके से आप मैनुअल शेयरिंग कर सकते हो। ये लास्ट ऑप्शन है, जैसे कि मैंने रोल हायरार्की स्टार्टिंग में बताई थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हायरार्की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हायरार्की, इसको ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव नेचर का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट। फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं तो रोल हायरार्की होता है, फिर रोल शेयरिंग रूल्स होते हैं, फिर मैनुअल शेयरिंग होती है।
तो यहाँ पे आप ये एरो के मार्क से पता भी लग रहा है कि विजिबिलिटी ओपन अप्स। ओके, सो इस तरीके से अपन रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं अपने सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइज़, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।